मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं ये न्यू बस स्टैंड कॉलोनी का स्थायी निवासी हूँ। तो जैसा आज सुबह 9:45 के आसपास हमने शोर सुना और जैसे मैं अपनी घर की बालकनी में बाहर निकला तो मैंने देखा कि पहाड़ी से जो बस स्टैंड की कॉलोनी वाली पहाड़ी है वहाँ से 3-4 घर जो है वो बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह नीचे गिर रहे हैं। और जो मेन बस स्टैंड पे जो 4-5 घर जो बहु मंजिला थे उसके ऊपर वो सारे घर ऊपर से आ गए हैं और वो भी सारी जमींदोज हो गए हैं। तो यहाँ पे उस टाइम बहुत अफरा तफरी का माहौल था। लोगों ने दौड़ दौड़ के भाग के अपनी जान बचाई और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत तबाही हुई है और बहुत सारे लोग बेघर हुए हैं। तो प्रशासन ने समय रहते इन कुछ एक बहुत सारे जो मेन एनएच में जो भवन बने थे उनको अनसेफ घोषित कर दिया था, जिसके कारण ये खाली हो गए थे और अगर खाली नहीं होते तो यहाँ बहुत जान माल का नुकसान होना था। नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार, विधायक आनी विधानसभा क्षेत्र। लगभग 9 मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और लगभग 3-4 मकान जो है उसकी जद में भी आए हैं और नुकसान काफ़ी है। जानी नुकसान कोई भी नहीं है और जो हमारा स्ट्रक्चर था उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। करोड़ों में ये नुकसान है और काफ़ी दिनों से बारिश लगी थी, पर एक हफ्ता पहले इन दुकानों को खाली कर दिया गया था, मकानों को खाली कर दिया गया था और जितने भी किराएदार वहाँ पे रहते थे उन सबको जो है दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया था प्रशासन के द्वारा। और हम सब लोग जो है यहाँ पे थे। सुबह जब ये गिरा तो मैं मौके पे ही मौजूद था, तो एकदम से हमने पुलिस महकमे को और एसडीएम को बात करके इस पूरे इलाके को बांध दिया है। और जो सेब के सीजन को देखते हुए जो हमने जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया है। नए बस स्टैंड के पीछे एक जो है रोड निकाली है ताकि जो है ट्रैफिक चलता रहे। जी नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव लाल है। मैं नगर पंचायत आनी के वार्ड नंबर 6 से संबंध रखता हूँ। मेरे दादा बाबा की जो जमीन थी वहाँ पर हमारा पुश्तैनी मकान बना हुआ था, जहाँ पर हम 3 भाई खेम प्रकाश, मदन लाल और चिरंजीव लाल हम पुश्तों दर पुश्तों से यहाँ पर रहते आ रहे थे। और लैंडस्लाइडिंग के कारण हमारा जो पुश्तैनी मकान है, जो हमने और मकान बनाए थे, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिल्कुल ज़मींदोज हो चुके हैं। आज हम दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मेरा प्रशासन से ये गुहार रहेगी कि हमें उचित स्थान दिया जाए, हमारे रहने खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाए। आज हमारे पास ना रहने के लिए मकान है, ना छत है, ना हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं। जो सर हमने कपड़े पहने हैं यही हमारे पास है, बाकी हम कुछ भी नहीं बचा पाए। अपनी जान बचाकर हम यहाँ से सर बाहर निकले हैं। मेरी प्रशासन यही कहना रहेगी कि हमारे को यहाँ पर उचित स्थान दिया जाए। सर हम सुरेश कुमार जी, मेरा नया बस स्टैंड के साथ वार्ड नंबर 6 में मकान था। ये 4 कमरे का मकान था, जो कि उसमें किराएदार का सामान भी था, मेरा भी सामान था जी, जो सारा क्षतिग्रस्त हो गया ये। और मेरा प्रशासन से यही है कि हमें रहने के लिए उचित स्थान दिया जाए। और चलो जी। मेरा नाम खेम प्रकाश है जी। हम 3 भाई का मकान का था, वो चले गए 3 मकान। अब रहने को ना सोने को है, सारा सामान सुन। अब सरकार से ही गुहार है कि मतलब हमारे को रहने के लिए जगह दे, कुछ भी हो। मेरा नाम कीर्तन वर्मा है। मैं व्यापार मंडल आनी का उपाध्यक्ष हूँ और मेरा रिहाइश जो है आनी के नए बस स्टैंड पर है। और आज यहाँ पर बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है और इसमें मेरा मकान भी इसकी जद में आया है। और मेरे मकान के साथ साथ यहाँ पर कोई 8-10 मकान और भी जो है इस बाढ़ की जद में आए हैं। तो हमारा प्रशासन से आग्रह है कि इस बारे में जो है शीघ्र जो है इसमें कार्रवाई करें। और मुझे खुशी है कि आदरणीय डीसी साहब जो है कुल्लू से फौरी राहत के लिए यहाँ पहुँचे हैं और प्रशासन ने भी काफ़ी जो है मुस्तैदी दिखाई है। और हमने डीसी साहब से भी आग्रह किया कि इस बारे में जो है आप, क्योंकि नगर पंचायत जो है डी नोटिफाई हुई है यहाँ की, तो हमने ये आग्रह किया कि भाई इसका जो है खास करके जो आनी नगर पंचायत है इसका कार्य जो है आप अभी जो बाढ़ की जो क्षति हुई है इसको दुरुस्त करने के लिए बीडीओ साहब को जो है इस बारे में जो है आदेश दें। आनी में जो ये बेसिकली आनी का जो मेन मार्केट एरिया है उसमें आज सुबह ये लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें 8 बिल्डिंग्स थी जो पूरी तरह से डैमेज हो गई हैं और 2 और बिल्डिंग्स हैं जिनको पार्शियली नुकसान हुआ है। फॉर्चुनेटली इसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन लॉस नहीं है, क्योंकि
समय रहते पर हमारे जो सब डिविजनल प्रशासन है इन्होंने इन सभी बिल्डिंग से इवैक्यूएशन करवा दिया था। और क्योंकि कुछ दिन पहले से इस तरह की सिचुएशन थी कि ऐसा लग रहा था कि दरारें आ रही हैं और नीचे से भूस्खलन हो रहा है, तो टाइम रहते जो है इवैक्यूएशन कर दिया गया था। उस वजह से एटलीस्ट देयर इज़ नो ह्यूमन लॉस, ऑल्दो प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है। और इसके अलावा भी कुछ और बिल्डिंग्स अभी भी ऐसी हैं जो विजिबली जिनमें ऐसा लग रहा है कि वो खतरे में हैं और इन फ्यूचर वहाँ पे भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो करीब 35-40 और ऐसे जो हैं ओनर्स हैं, बिल्डिंग ओनर्स हैं, जिनको लोकल प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं सो दैट वो भी इस समय पर जो है कहीं सूटेबल किसी और लोकेशन में शिफ्ट कर जाएं, जिनके पास